मैं अभी इस अबैंडन रूम को अपनी सिस्टर के ड्रीम बेडरूम में बदलने वाला हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर 3 साल से नहीं सोई। लास्ट 3 साल से वो यूनिवर्सिटी में थी और इस रूम को टोटली नेग्लेक्ट किया हुआ था। पर अब अभी सब बदल दूंगा। वो 4 दिन में परमानेंटली घर वापस आ रही थी और मेरी वजह से उसके पास अब कोई बिस्तरा नहीं है। बिस्तरा तो छोड़िए, बेडरूम ही नहीं है, क्योंकि हमने पूरा रूम ही खाली कर दिया है। मैंने एक डिजाइन स्केच किया है कि रूम कैसा दिखना चाहिए, बट शरारत करने के लिए मुझे और मेरे दोस्त जैक को पहले पुराना वॉलपेपर हटाना। जितना हम सोच रहे हैं ना, उससे ज्यादा टफ ही है। पता नहीं काय को यार, ये वाला वॉलपेपर वॉल से बिल्कुल चिपक ही गया था। हम इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े इसमें टूट के गिर रहे हैं। बड़ी प्रॉब्लम हो रही। और उसके नीचे ग्रे पेंट का लेफ्ट ओवर था, जो निकालना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था हमारे लिए भैया। इसको फिक्स करना पड़ेगा। अभी हमने डिसाइड किया कि बहुत सारा व्हाइट पेंट खरीदेंगे और बस स्प्रे करेंगे कि काफी सारे पेंट के कोट लगा देंगे और ये वाली मैस जो है वो इससे कवर हो जाएगी। हालांकि जब हमने पहला पेंट का कोट लगाया इस पे, तब ग्रे दिख रहा है। अबे ये काम नहीं करेगा यार। इवन अनक्रैकिंग सब कुछ, हमें डेफिनेटली और कोट्स लगाने पड़ेंगे। लगा रहे हो नीचे गिर जा रहा है, इस पे हमें और ज्यादा कोट लगाने पड़ेंगे। इतना तो हमने लगा ही दिया था कि टॉप हाफ ड्राई करने के बाद एक और कोट हमने लगाया। टॉप के बाद फिर हमने क्या किया, एक और कोट लगाया पेंट का, और फाइनली टेप पील करके देखा तो काश यार बढ़िया हो जाए। और ये देखो यार, पहले जैसा था उसके कंपैरिजन में ये बहुत बेटर दिख रहा है यार। तो पेंटिंग हो गई, अब बस यहाँ पर 3 और चीजें बाकी हैं काम करने के लिए। ये वाला बेडरूम को कंप्लीट करने के लिए हमें काफी चीजें चाहिए। पहला है फर्नीचर, बहुत ही बढ़िया लाइटिंग और एक बढ़िया बीस्ट वाला गेमिंग सेटअप। और आपको तो मालूम ही है ये सब बहुत ही एक्सपेंसिव होने वाला है। बट थैंकफुली इंटेल और ओमेन हमें एक ओमेन मैक्स 16 भेज रहे हैं। एक इंसेनली पावरफुल गेमिंग सेटअप है ये। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी मैं एक जायंट शेल्फ बनाने वाला हूँ। मेरी सिस्टर को हैरी पॉटर और पोकेमॉन का स्टफ कलेक्ट करने का बहुत बढ़िया शौक है गुरु। मेरे को उसके कमरे में पड़ा मिलता है, तो चलो मैं ये फिक्स करना चाहता हूँ। मैं और जैक लग गए शेल्फ्स लगाने में, बिजी हो गए थे। और दूसरी तरफ मेरी सिस्टर केटी यूनिवर्सिटी में अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए फुल जोश में मेहनत कर रही थी। पढ़ाई में बहुत बढ़िया है ये लड़की, कसम से बता रहा हूँ मैं। वो 3 साल से यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी टफ लिविंग कंडीशंस में रह रही थी, और जब भी वो घर आती उसका बेडरूम भी कुछ खास नहीं था। वो हमेशा पढ़ाई में बहुत हार्ड वर्क करती थी। तो जब वो परमानेंट वापस आए तो मैं चाहता हूँ उसका ड्रीम बेडरूम रेडी हो भैया। अच्छा एक चीज और बताऊं, बट इतना काम करने के साथ मुझे किसी की जरूरत थी कि उस पर नजर रखे। एक इनसाइडर टाइप का बंदा, कोई जो उसके साथ हमेशा रहे, ताकि उसे कभी कोई खतरा महसूस ना हो। अब मुझे इसके लिए एक बिल्कुल परफेक्ट बंदा मिल गया। हेलो मिस्टर हार्वी। हाँ कैसे हो? मुझे तेरे को कुछ बताना है। हाँ बता क्या, तेरा कॉल आती घबराहट होती है मेरे को। अच्छा तुम लोग थोड़े दिन में यहाँ वापस आने वाले हो ना? हाँ। तो मैं कहूंगा कि तो तुम लोगों को एक चीज दिखानी है मुझे। कमरा बना रहा है हमारा? हाँ कमरा बना रहा हूँ। खा ले मम्मी कसम। मैंने अरबी जगह एक हफ्ता और मेरी बहन का ख्याल रख ले मेरे भैया, और उसके बदले में मैं तेरे को रूम का प्रीव्यू दिखाता हूँ। एक ही चीज जो मैं कहूंगा, तूने इस कमरे को ग्रे पेंट करवा रहा है। हाँ। ग्रे कलर अच्छा नहीं लगता है। तेरे को अच्छा नहीं लगता ये कह रहा है? अब केटी को अच्छा नहीं लगता है। अरे तेरा भला हो जाए, ये हमारे लिए बहुत बुरी खबर है यार ये मेरी गलती है। कुछ साल पहले जब ये मेरा बेडरूम था, मैंने इसको ग्रे पेंट किया था, और केटी ने मुझसे कहा था यार, मैं पूरी तरह से भूल गया था। पता उसने क्या कहा था? इससे बुरा मैंने कुछ नहीं देखा। सही कह रही थी वो, इस पे ग्रे पेंट मेरी वजह से हुआ था यार। और अब तो मेरी बहन आगे मेरा कत्ल ही कर डालेगी यार जब वो देखेगी ये सब। तो जैसे ही दिन ढला रात हुई, मेरे को और भी बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा यार। हाँ लेकिन डे 1 में सारा फर्नीचर जो है वो मेरे को बनवाना है, और अभी तक शेल्फ ही पूरी नहीं हुई है। अभी तो मैं स्केड्यूल से बहुत पीछे चल रहा हूँ, बहुत पीछे चल रहा हूँ सही में यार। टेंशन ही आ गया हूँ। कल तो भाई साहब मेरे को पूरी ताकत से मजदूरों की तरह काम करना है। बहुत टाइम वेस्ट हो गया रे सांबा। डे 2 के दिन सुबह जल्दी उठ के मैंने सबसे पहले शेल्फ्स का काम शुरू कर दिया। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था, तो मैं सोच रहा था कि आज जितना काम हो जाए उतना ज्यादा हो जाए, बढ़िया है। और दिन के शुरुआती घंटों में ही मैंने शेल्फ का काम खत्म कर लिया, और उसके 1 घंटे के बाद एक डिलीवरी आ गई हमारे पास। ओके, हमारे पास ओमेन से एक डिलीवरी आ गई है। ये देखिए, ये है ओमेन मैक्स 16। ये लैपटॉप एक एब्सोल्यूट बीस्ट है। तो ये जो लैपटॉप यहाँ पे है ना, ये मेरा पूरा जो भी गेमिंग सेटअप होगा उसको पावर करेगा। आओ मैं इसके स्पेक्स आपको बता देता हूँ थोड़ा सा।
ये दुनिया से बाहर की चीजें बता रहा हूँ। इसमें Intel Core 9 Ultra 275H CPU है RTX 5080 है इसमें। इतनी जरूरत तो शायद ही मुझे कभी पड़े। इस लैपटॉप में एक और वर्जन है 5090 वाला भी। इस वाले मॉडल में 32 GB की रैम आती है और 64 GB तक एक्सपेंड भी हो जाती है। मतलब ये चीज तो ऐसा मान लो कि ओवर पावर हो चुकी है। इस सीपीयू में 24 कोर है और 5.4 गीगाहर्ट्ज तक की स्पीड है और एआई एनहांसमेंट भी है जो एफिशिएंसी, एफपीएस और इमेज क्वालिटी को बहुत ही ज्यादा बूस्ट करते हैं। जो भी गेम इसमें खेलना चाहती है मेरे सिस्टर्स में खेल सकती है और मैक्स सेटिंग करके भी इस पे गेम खेला जा सकता है बटरी स्मूथ तरीके से। इंटेल की तरफ से एआई एनहांसमेंट भी है इसमें, तो इस लैपटॉप से इसकी एफिशिएंसी को बूस्ट भी किया जा सकता है। एआई को यूज करके एफपीएस बढ़ा दो, लेटेंसी बढ़ा दो और इमेज क्वालिटी बढ़ा दो। और एक चीज देख के तो यार मतलब मैं बहुत ही खुश हो गया यार। ये लैपटॉप सेल्फ क्लीनिंग फैंस भी है इसमें। लैपटॉप को क्लीन करना बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा हार्ड पड़ जाता है। सिस्टम को पूरा खोल खाल के अंदर से कौन इसको साफ करता है यार। इस लैपटॉप में ये है। इसका मतलब ये लैपटॉप बाकी जितना चलते हैं उनसे बहुत ज्यादा चलने वाला है। इस लैपटॉप में 2 टेराबाइट की SSD स्टोरेज है और देखो 240 हर्ट्ज की स्क्रीन है। ये देखो इसमें सबसे बढ़िया चीज क्या है, ये प्री इंस्टॉल्ड कीबोर्ड का जो इफेक्ट है ये कितना बढ़िया लग रहा है इसमें, मस्त है। और साइड में देखो कितने सारे पोर्ट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। 2 USB-C के पोर्ट हैं, ईथरनेट पोर्ट है, HDMI पोर्ट है, 2 USB है। ऑनेस्टली मैं थोड़ा जेलस है यार क्योंकि मेरी सिस्टर को इतनी सारी पावरफुल पीसी मिलने वाला है यार। अभी चलते हैं और बाकी के फर्नीचर के काम लग जाते हैं। आओ शुरू करते हैं ये मॉम ड्रॉर्स के साथ। या और ये फाइनल वाली हो गई। आओ चलो वार्डरोब बनाते हैं। ऑनेस्टली D2 का स्टार्ट बहुत ही अच्छा जा रहा था, प्रोग्रेस हो रही थी, फर्नीचर बन रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी हमें रोक नहीं सकता। झूठ नहीं बोलूंगा डैन, ये फिट नहीं होगा यहाँ पे। ऐसा लग रहा है ये इस जगह के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बड़ा है यार। अरे नहीं मेरे को नहीं पता यार। यहाँ फिट हो जाएगा ये? ओह अबे घुस गया बन गया इसमें। अबे देख यार क्या मस्त जमाया है। इससे ज्यादा सुना कैसे हो सकता है। ओके तो ड्रॉयर सब बन गए हैं, वार्डरोब भी हो गया है और अब हमें बेड पे जाना है। मेरी सिस्टर का बेड सबसे खराब बेड था जो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था। इसका एक रीजन है कि हमने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब इसकी आवाज सुनाता हूं तेरे को। इसी वजह से मैं अपनी सिस्टर के लिए ऐसा बेड खरीदना चाहता हूँ जो उसके दिमाग को उड़ा दे। मैं कुछ इनक्रेडिबली फ्यूचरिस्टिक चाहता था जिसमें ढेर सारा कूल फीचर हो, लेकिन जितने देखे सब मुझे नॉर्मल ही लगे। तो मैंने इंटरनेट पे बहुत सारी सर्चिंग वगैरह की और फाइनली मुझे मिला ड्रीम्स ड्रिफ्ट बेड। ये बेड न सिर्फ होल्ड होता है बल्कि इसमें बिल्ट इन टीवी भी है। और हाँ मैं देख सकता हूँ कि ये ग्रे बेड है और मेरी सिस्टर को ग्रे कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे बुरा मैंने कुछ नहीं देखा। हालांकि मैंने ये बेड जो कि पहले ही खरीद मारा था और साथ में जब ये मेरे घर पे डिलीवर हो गया तो मेन इश्यू इसका कलर नहीं था। ये देखो ये थोड़ा बड़ा था, सीढ़ियों से ही नहीं चढ़ पा रहा था। ये बहुत ही चैलेंजिंग था। पानी मांग गया चोरा। लुल्ली बज गई मेरी, बहू बारी है। लेकिन बेड के बॉक्सेस और भी हैवी होते गए यार। Come on! इवेंचुअली अपने बॉडी के लिमिट को पुश करने के बाद हम सब कुछ ऊपर ले आए। अब सब ऊपर आ गया। सब ऊपर आ गया ना। सब आ गया ठीक है। अब बस इसे बनाना है, लेकिन इसे बेड को बनाना टेढ़ी खीर दिया, ऐसा हमने कभी किया ही नहीं था। ना सिर्फ बॉक्सेस की वजह से बल्कि इस बेड को पावर चाहिए थी अपने कुछ इनक्रेडिबल फीचर्स अनलॉक करने के लिए। अब जब बेड कंप्लीट हो गया मैं आपको इसके कुछ फीचर्स दिखाना चाहता हूँ क्योंकि कुछ तो आपका दिमाग उड़ा देंगे। सबसे पहले इस कंपार्टमेंट में ये देखो, ये ओ तेरी भैंस की टांग जे का राग माला है। ओ तेरा भला हो जा, फट गई जागी तो। हाँ मैं तो यार तेरे को टीवी के कुछ अच्छे फीचर्स दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये थोड़ी चीज वैसे फंस गई और शायद इसी में फट गई। ओह गॉड, देखियो ये हमें से फिक्स करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी के लिए टीवी को परमानेंटली बाहर ही रहना पड़ेगा। ये रिव्यू शुरुआत में ही बिल्कुल खराब हो गया
चलो आओ उसको बाहर निकालते हैं क्योंकि बेड अभी बहुत कूल है। आओ लाइट बंद करो। ये देखो बेड में एलईडी लाइटिंग है और ऊपर का देख रहे हो नीचे भी है। इसमें एक बिल्ट इन स्पीकर भी है बेड के सामने ही। तो ये टीवी इसमें से मतलब कमाल की आवाज आने वाली है। फिर थोपड़े के बगल में एक USB टाइप सी पोर्ट है। हेडफोन जैक भी है इसमें, हेडफोन का स्टैंड भी है और यहाँ देखो एक पाउच भी आया है क्योंकि इस रिमोट के 3 रिमोट कंट्रोल है, इनमें से एक ये कर लेता है। तुम लिटरली इससे टीवी वॉचिंग पोजीशन में डाल सकते हो, तुम अपना सर ऊपर कर सकते हो, पैर ऊपर, और ऑनेस्टली बिना मैट्रेस के भी बहुत कंफर्टेबल है। क्या बात है। अब इस बेड के साथ हमारे पास ये ब्यूटीफुल साइड टेबल भी हमने ले लिया है जिसमें शायद एक अच्छी सी लाइट भी है और वायरलेस चार्जिंग भी है। और देखो भाई हमने ऑलमोस्ट सारे फर्नीचर्स रूम में कंप्लीट कर लिया है, लेकिन एक चीज अभी भी इसमें बाकी है, गद्दा। मेरी सिस्टर के पुराने बेड की सबसे बुरी चीज थी उसका मैट्रेस। तो कुछ दिन पहले मैं गया दुनिया का सबसे बेहतर मैट्रेस ढूंढने के लिए। मैंने सॉफ्ट वाले टेस्ट किए, फर्म वाले टेस्ट किए, सस्ते महंगे सब कुछ, परफेक्ट मैट्रेस की खोज में, और फाइनली मुझे मिला ये परफेक्ट वाला। $4000 को है भाई साहब। मत खरीदे डैन, मत खरीदियो डैन, बहुत महंगो है। डैन अगर तूने खरीदा तो ले बेटा, 4000 की चुंगी लग गई। प्रॉब्लम ये है कि उस दिन डिलीवर होना था जिस दिन केटी वापस आ रही थी, तो उससे कंफर्म करने के लिए वो मैट्रेस खरीदने के बाद ही आएगी। मैं उसे वॉक अबाउट गोल्फ खेलने के लिए ले गया। हम हर 2-3 रात में VR हेडसेट पे गेम खेलते हैं, लेकिन इस बार मैं उसे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए खेल रहा था। अब तुम लोग आगे कितने बजे रहे हो ये तो बताओ। मैंने तेरे को पहले बताया था ना, 7:20 पे। हाँ ठीक है, अब मेरे को पता था कि केटरी मैट्रेस डिलीवर होने के बाद ही आएगी, तो अब हम फर्नीचर से टिक मार्क लगा सकते हैं और डे 3 पे जा सकते हैं। आ जाओ। गुड मॉर्निंग सभी को। आज डे 3 है, मेरे को नहीं पता तुम्हें दिखता है नहीं। मैं बहुत थक गया हूँ, थका हुआ होना चलेगा क्योंकि अब हम लाइटिंग शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने गाइड लाइवली वॉल्स खरीद लिए जिनका मैं बैक वॉल्स में यूज करने वाला हूँ। एक बार जब ये लग गए, मैं शेल्फ्स को लाइट करने के लिए LED स्ट्रिप का यूज किया। अब रूम सच में कंटाप लग रही है गुरु। अबे एक साथ लगा के क्या मस्त लगेगा यहाँ पे पूरा लगा के। तो दे, लेकिन 2 लाइट बार ऐड करने के बाद भी रूम में थोड़ी पर्सनालिटी की कमी थी। तो मेरा आइडिया था आखिरी चीज जो हम ऐड कर रहे हैं, ये कस्टम गूवी LED लाइट, जो जब हम वॉल पे लगाएंगे तो हम जो भी शेप चाहे बना सकते हैं। बस हमें डिसाइड करना था कि कौन से डिजाइन हम बनाएंगे। हाँ इसमें देख के तय कर लेते हैं। ये सब देखियो, और देख टॉयलेट बना सकते हैं। अरे कुछ फूल जैसा कुछ बना रही है। बहुत मुश्किल लग रहा है भैया ये। नहीं मेरे को तो बहुत आसान लग रहा है यार। स्टेम बनाया, 2 पत्ते बनाए, पेटल्स बनाए, ऐसा बस बन गया। हाँ जैक के बच्चे ने हमें अच्छा एग्जाम्पल दिया था, लेकिन जैसे हमने डिजाइन बनाना शुरू किया हमें पता चला कि ये धीरे धीरे और भी मुश्किल होता जा रहा है यार। लेकिन अब इतना आगे आगे डिजाइन छोड़ थोड़ी सकते हैं, तो हमें अपना दिमाग एक साथ लगाना पड़ेगा और धीरे धीरे हमारा डिजाइन एक्चुअली एक साथ काम करने लग गया और अच्छा लगने लगा। ये एक्चुअली एक फूल जैसा लगने लग गया। बढ़िया लग रहा हो। यहाँ तो लगा रहने दे। फ्लावर वॉल आर्ट कंप्लीट होने के साथ इसका मतलब लाइटनिंग अब हो चुकी है। हालांकि इस रूम में थोड़ी बहुत इको है भैया, तो हम ये साउंड डैम्परिंग पैनल्स लगाने जा रहे हैं, साउंड थोड़ा कम हो जाएगा। डे 1 पे इतना धीमा शुरुआत करने के बाद डे 2 और 3 पे चीजें सच में स्पीड पकड़ रही है और रूम सच में एक साथ अच्छा लगने लग गया यार। मुंह से बोल लिया रूम। मेरे को क्या कहना था? अबे भूल ही गया, खबरी तो भूल ही को लगाई यार। उस रात बाद में मैंने फिर अपना VR हेडसेट पहना, अपनी सिस्टर से और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की। तू ठीक है? हाँ तू ठीक है देन? सही है। हाँ क्या कर रही तू? मैं यार गार्ड्स को देखती रहती हूँ। दोबारा? ओह गॉड, पूरे दिन ये पूरे देखती दिन रहती यही देखती रहती है। लेकिन गेम के बीच में मुझे मेरे फोन पे एक मैसेज मिला। हाँ हाँ ये रिकॉर्ड कर दियो। तो मैट्रेस डिलेड हो गई, 1 दिन बाद आई। इसका मतलब ये हुआ कि रूम जो है वो डेफिनेटली कंप्लीट नहीं होने वाला है उसके आने से पहले तक। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसके लिए मतलब उसे कहीं भेज दें 1 दिन के लिए, बोल देंगे कि तुम्हें यहाँ पे जाना है। हाँ यार उसका बर्थडे भी तो है। हाँ मतलब आने वाला है। हाँ तो ये शायद बढ़िया आइडिया लग रहा है यार। उसके बंदे को कॉल कर रहा हूँ मैं हार्वी को थोड़ा पे कर देता हूँ, उसको बोलता हूँ कि कहीं उसको ट्रिप पे ले जा। हाँ मतलब पास में ही कहीं घूमने चले जाए और 1 दिन बाद वापस आ जाए और इस बीच में मैट्रेस आ जाए तो बहुत बढ़िया है। ओह गॉड
आरबीओ कॉल मिलाऊं पहले। मैं कह रहा था कि तुम लोग कहीं घूमने चले जाओ यार, कुछ दोस्तों वगैरह से मिले आओ। और क्या है, बर्थडे पे उसे कहीं तो जाना चाहिए यार। हाँ सही कह रहा हाँ, तो है। कहीं जाने का प्लान बनाओ यार। ठीक है, मैं उसको लेके कहीं चला जाऊंगा। ठीक है। ओके। मेरे को पता है कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, 500 पाउंड उनको आयरलैंड भेजने के लिए, ताकि रूम पूरा कंप्लीट हो जाए जब हम उन्हें सरप्राइज दें। ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग बंद करो यार, कल मिलते हैं, ठीक है। डे 4 पे मुझे रियलाइज हुआ कि रूम में कोई पर्सनालिटी नहीं थी, अभी बस ये फीचर्स और लाइट्स का बंच था। तो मुझे कुछ ऐसा डालना था जो मेरी सिस्टर को एक्चुअली पसंद हो। ऑनेस्टली हमेशा मेरा सपना था कि एक टॉय स्टोर में घूमूं और जो चाहे बास्केट में डाल दूं, और हम फाइनली ये कर सकते हैं। अपने लिए नहीं, अब क्योंकि मेरी बहन को हैरी पॉटर लेगो का थोड़ा सा एडिक्शन है, मैं चाहता था कि 4 अलग अलग हैरी पॉटर लेगो सेट्स खरीदूं, एक छोटा, एक स्टैंडर्ड सेट और एक बड़ा वाला सेट जो बच्चों को हमेशा चाहिए होता है, लेकिन हमेशा बहुत एक्सपेंसिव होता है यार। ओह माय गॉड, यहाँ बहुत सारा स्टफ है, यहाँ एक्चुअली बहुत सारा हैरी पॉटर लेगो है। हाँ, हमें लेगो कार लेनी है, ट्रेन तो लेना ही है, और सॉर्टिंग हेड भी लेनी है। हाँ ले रहा हूँ मेरे बाप। अब ये 3 सेट तो काफी कूल हैं, लेकिन हमें अभी भी हमारा बड़ा सेंटरपीस चाहिए था। तो हमने हर एक आयल सर्च की, लेकिन कुछ ऐसा नहीं मिला जो दिमाग उड़ा दे, देखते ही मजा आ जाए मतलब। फिर हमें ये मिला, ये देखो। अबे क्या हम लेगो हैरी पॉटर कैसे लेंगे? ये लिटरली एक्सबॉक्स से ज्यादा है यार, पसंद आएगा उसे, देखने में तो मस्त लग रहा है यार। मुंह बंद कर, पैसा निकाल। तो $400 का लेगो सेट लेने के बाद मैं अगले आइल पर गया और कुछ पोकेमॉन, फंको पॉप और प्लशीज खरीदे, ताकि रूम में थोड़े कैरेक्टर और पर्सनालिटी आए। अब पूरी जिंदगी उसको बर्थडे प्रेजेंट नहीं दूंगा यार। कितने साल का खर्चा हो गया यार? मेरी माँ ने असल 10 साल चलेंगे थी गिफ्ट। 10? अबे 30 चलेंगे। लेकिन जब हम इन सबको रूम में डालने लग गए, हमें एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। अब फिट ही हो रहा। अब ये बिल्कुल भी, यहाँ पे बिल्कुल भी फिट नहीं होगा। अब तो 12 बनेगा। अब कक ओ तेरी, ये तो यहाँ भी फिट नहीं हो रहा यार। घुसा। अरे यार, ये तो गुजरे का नाम ही नहीं ले रहा यार। यहाँ रख देता हूँ, फिर बाकी जो चीजें खरीदी वो हमने सजा दी यहाँ पे। तो यहाँ पे पोकेमोन वाली शेल्फ है, हैरी पॉटर वाली शेल्फ इस साइड लग गई है। ये देखते ही उसकी तो यार बोलती बंद हो जाएगी। अगर वो चुप नहीं हुई, सब वापस कर दिया। आओ, पर्यावरण बचाते हैं। ये वाला याद दे, ये वाला यार है। ये यहाँ लगा दे, ये यहाँ लगा दे, और ये दोनों यहाँ। और थोड़े बहुत डेकोरेशन लगाने के बाद मुझे याद आया कि मेरे पास एक स्पेयर लाइट पड़ी है, और हमारे को पता है वो कहाँ लगा रही है गुरु। ओह माय गॉड, कमाल लग रही है क्या यार, मस्त लग रहा है। ओह माय गॉड, क्या खतरनाक लग रही है। अब केटी तो आइलैंड में थी, तो अपने स्केड्यूल से आगे थे, और बस गेमिंग सेटअप भी बचा था लगाने के लिए। हालांकि लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज और करना चाहता था। पिछले हफ्ते हार्वी की वजह से मैं अपनी सिस्टर की हर छोटी चीज को मॉनिटर कर रहा था मैं, क्योंकि ये सब जरूरी था इस काम के लिए। केटी क्या कर रही है जीजा जी? वो तो दूसरे रूम में, पता नहीं रोटी पोटी खा रही होगी और क्या है, कार के वीडियो देख रही होगी। हमने उसको हर दिन कॉल भी किया ताकि पता चले कि वो क्या कर रही है। हेलो। लेकिन मैंने जो आपको नहीं दिखाया वो ये है कि इन सारी कॉल्स के दौरान मैं नोट ले रहा था कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, और एक चीज जो बार बार सामने आती है वो ये थी कि तुम क्या कर रही हो। मैं कार्स देख रही हूँ यार। नहीं, मुझे कार खरीदनी है। अबे काय को खरीदनी है? क्योंकि मैं रोज काम पे जाती हूँ यार, काम करने के लिए। ये मोटरवे पे बहुत रैटल करता है यार, ये बहुत छोटा है, हाई स्पीड हैंडल नहीं कर पाता है। मेरी बहन पिछले 1 साल से नई कार खरीदने के लिए पैसा जोड़ रही है, क्योंकि उसका अभी वाली कार जो है वो उसके रूम जैसी है, गंदी है, टूट रही है, और शायद इसकी वैल्यू $200 ही होगी यार। तो ये सब सोचने के बाद मैंने एक एम्बिशियस डिसीजन ले लिया है। मैं उसे ना सिर्फ उसका ड्रीम बेडरूम और गेमिंग सेटअप सरप्राइज दूंगा, बल्कि उसकी ड्रीम कार भी दूंगा उसको। ये सब मैंने सोचा है। तो अगर ये वीडियो भी लाइक और सब्सक्राइब करे हकदार नहीं, तो मेरे को नहीं पता मेरे दोस्तों क्या है। मैं तो ऐसा लौंडा हूं, मेरे को कोई भी कार चलेगी, पर अगर उसको पसंद नहीं आई तो उसका क्या मतलब रहेगा फिर। तो इन कॉन्वर्सेशंस के दौरान मैंने अपनी सिस्टर को बताया कि मैंने खुद के लिए एक ब्रांड न्यू कार खरीदनी है भाई साहब, ताकि मुझे उसकी पसंद का पता चल सके कि उसे कैसी खरीदनी है। तूने कौन सी कार खरीदी है? अच्छा, या तो ये BMW है या ऑडी है। हे भगवान, ये ऑडी हो। अबे तेरी थोड़ी ना है। मेरे को एक ऑडी चाहिए, मुझे ऑडी अच्छी लगती है। तू एक नंबर की बेवकूफ है। अब मुझे पता चल गया कि तेरे को कौन सी कार पसंद है। तो मैं बहुत सारी डिफरेंट डीलरशिप्स पे गया ताकि सही वाली ढूंढ सकूं, और कई ऑडी टेस्ट ड्राइव करने के बाद मुझे वो मिली जो मुझे लगा कि उसे पसंद आएगी। जिंदगी का सबसे बड़ा परचेज था ये।
पर खरीदनी पड़ेगी। और मैंने खरीद ली। देखो ये क्लिप, मेरा बैंक अकाउंट खाली होता हुआ, लेकिन मुझे कार अगले दिन पिक करनी थी। तो जब आखिरी सुबह आई, मैंने अपनी सिस्टर के लिए ब्रांड न्यू कार पिकअप की और घर वापस आ गया सेटअप कंप्लीट करने के लिए। तुम लोग शायद सोच रहे होगे, डैन तूने अपने सिस्टर के लिए कार क्यों खरीदी? बेसिकली जब हम छोटे थे, हम एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। थोड़ी सी सिबलिंग राइवलरी थी यार। मैंने अपनी सिस्टर को उसके बर्थडे पर कभी गिफ्ट नहीं देता था यार, और मुझे लगता था कि मैं बस उन सारे बर्थडे का मेकअप करना चाहता हूँ जहाँ मैंने उसे कुछ नहीं दिया यार। इस वीडियो को शूट करते वक्त मुझे उसका एक पुराना वीडियो मिला जो शायद वो नहीं चाहेगी कि मैं तुम्हें दिखाऊं, लेकिन उसमें वो ये कहती है, मैं वॉलक्स के 2000 सब्सक्राइबर होने के लिए उसे कंग्रेचुलेट करती हूँ। तुम्हारे सारे वीडियो बहुत ही अमेजिंग हैं और मैंने बहुत देखती हूँ और मैं तुम्हें फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस देती हूँ। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। तो एक और बार कॉन्ग्रेचुलेशंस। और वो एक यूनी स्टूडेंट है, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। वो पूरे साल से नए कार खरीदने के लिए पैसे जोड़ रही है, तो हमने उसके लिए कार खरीद ली। मैंने केटी को बताया कि ये मेरी कार है, तो आज हम उसे पिक करेंगे और वो इसमें बैठने वाली है और अब हम उसकी ऑनेस्ट ओपिनियन ले सकते हैं क्योंकि उसे लगता है कि ये मेरी कार है। और मैं जेन्युइनली एक ही चीज अचीव करना चाहता हूँ इस वीडियो के एंड तक, कि मैं मेरी बहन को एक जादू की छप्पी देना चाहता हूँ। क्योंकि हर बार जब भी मैंने उसे पहले कुछ भी दिया है, वो हमेशा ऐसा होता है, हाँ चलो एक ब्रदर सिस्टर हग, लेकिन वो कभी भी, सही बताऊं तो, एक प्रॉपर हग नहीं होता। मतलब कभी भी असली नहीं। तो आई होप इस कार के साथ और इस वीडियो के लास्ट तक मेरी बहन मुझे बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और मुझे हक करेगी। और अगर ऐसा होगा तो मुझे इस कार को खरीदने की खुशी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब एक ही चीज करने को बाकी है, वो गेमिंग सेटअप कंप्लीट करना। मैंने ओरिजिनली सोचा था कि गेमिंग सेटअप यहाँ रूम में डाल दूंगा, लेकिन जगह काफी नहीं थी। थैंकफुली 1 साल पहले मैंने अपने पेरेंट्स के एक घर के दूसरे रूम को गेमिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी, जैसे उसका बेडरूम। और इस सेटअप का बहुत सारा स्टेप्स के यूनिक गया था, तो नेचुरली गेमिंग सेटअप ऐसा दिखता है। मुझे पता था कि एक बेडरूम और गेमिंग रूम दोनों 4 दिन में बनाना बहुत मुश्किल होगा, तो इसके 1 हफ्ते पहले मैंने पूरा सेटअप डिस्ट्रॉय कर दिया, वॉल को नया पेंट किया और एक ब्रांड न्यू डेस्क डाल दिया। अब मुझे बस ये सेटअप कंप्लीट करना था जब तक वो आयरलैंड से वापस नहीं आ जाती। हमने सेटअप शुरू किया प्लेनेट के सबसे पावरफुल लैपटॉप में से एक, ओमेन मैक्स 16, जो जैसे आपने पहले देखा था कंप्लीट बीस्ट है। लेकिन हम वहीं नहीं रुकने वाले थे। अब इस लैपटॉप के साथ हमने एक बड़ा 32 इंच का ओमेन मॉनिटर लिया है। ओमेन ने ये सब मुझे नहीं भेजा है, मैंने अपने पैसे से खरीदा है, क्योंकि मैंने पहले भी ये खरीदा था और मुझे जेन्युइनली पसंद है और अच्छा मॉनिटर है। देखो इसका साइज। अब जब हमें से बड़ा डिस्प्ले मिल गया है, मैंने 2 एब्सोल्यूट बड़े स्पीकर्स भी ऐड किए। हमने ये HyperX माइक्रोफोन भी ले लिया, एक HyperX माउस और मैच करने के लिए एक पेयर HyperX हेडफोन्स भी। अब शायद ये बताना अच्छा हो कि ओमेन और HyperX ने मुझे अलग अलग पेरिफेरल्स नहीं भेजे। मैंने अपने पैसे से ये सब खरीदा क्योंकि मुझे जेन्युइन लगता है कि अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि ये पूरा सेटअप पावर करेगा और मेरी सिस्टर से जेन्युइनली प्यार करेगी, क्योंकि लिटरली एक मोमेंट के नोटिस पे तुम इस पूरे सेटअप को डिस्कनेक्ट कर सकते हो और सारी पावर इसके साथ ले जा सकते हो जहां आपकी मर्जी, जहां आप ले जाना चाहते हो। हमें सेटअप को कंप्लीट करना था कुछ लाइटिंग डालकर। मुझे लगता है कि कैरी का प्लेन लैंड कर चुका है, तो हमें बहुत जल्दी करना होगा। अब जब हम गेमिंग सेटअप के लिए लाइट्स लगा रहे थे, हमारा मैट्रेस भी आ गया है, तो जैक ने बेडरूम का आखिरी पीस डाल दिया और मैंने गेमिंग सेटअप कंप्लीट किया। ओह यो, आओ चेयर लगा देते हैं। और ये कमाल हो गया, बहुत ही क्रेजी सेटअप है। मैंने ओमेन और इंटेल का बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ उन्होंने लैपटॉप भेजा और इस वीडियो को स्पॉन्सर किया। मेरी बहन लिटरली 20 मिनट में वापस आ जाएगी, तो हमें जल्दी से GoPro सेट करना है, हमें इसके रिएक्शन के लिए रेडी होना है। ट्रेन स्टेशन से उसे लेके आता हूँ मैं, चलो रेडी होना है। आई मिलन की बेला, इतना सब काम धाम इसी के लिए चल रहा था। मुझे अब से स्टेशन से पिक करने जा रहा है। हर एक दिन हमारा इस मोमेंट तक लेके आ गया है मैं, और मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। आई मिलन की बेला, आई मिलन की बेला। आरवी जीजा का मैसेज आ गया है। जीजा नो कह रहा हूँ, उतर रहा हूँ ट्रेन से। ये चले आ रहे, देखो दिख गए दिख गए। हेलो हेलो हेलो, गुले चले आ भीतर। ओ, इसकी स्मेल कितनी अच्छी लग रही है। ये कार, ये तो मेरी ड्रीम कार है। किटिया को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो अपने कार की पैसेंजर सीट पे बैठी बूझी, लेकिन हमको अभी डर लग रहा था कि अगर केटी को एक भी चीज पे शक हुआ ना, तो पीछे 5 दिन की सारी मेहनत हमारी वेस्ट हो जाएगी। लेकिन अब तक मैंने छुपा के रखा था, लेकिन अब जब मैंने घर के कॉर्नर में टर्न किया, एक चीज तो पक्की थी, अब टाइम आ गया था उसे उसका नया रूम दिखाने का।
Oh my damn. कैसा लगा? Oh my god. अरे तेरा भलाओ, तुमने क्या कर दिया है? हो तेरा भलाओ। डैन, हाँ ठीक है ठीक है। अरे ये क्या है? मैं तो पूरी हिल गई हूँ। बेड कहाँ भाई, आ गई है। आशीष रूम में एक छोटा सा टीवी भी होता। रुको रुको रुको। ओह डैन, कमाल कर दिया तूने यार, हिल गई हूँ मैं तो। अरे कुछ भी नहीं, इतना तो बहन के लिए कर ही सकता हूँ। थैंक यू सो मच डैन। मैंने बोला था ना, मेरी बहन ढंग से जादू की झप्पी नहीं देती थी। मैंने ही वो आगे इनिशिएट किया था, लेकिन थैंकफुली हमारे पास और कुछ सरप्राइज है ताकि हम कुछ बदल सके। सिर्फ यही गिफ्ट नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है? मतलब बढ़िया, ठीक है। तो अब इस कमरे के लिए अपनी आँखां नू बंद कर पहने। और कुछ नहीं हो सकता। आगे बंद कर, आगे बंद ठीक कर। है। पहले आ, पहले घुसो। हाँ कुछ नहीं देख रही हूँ। तो ओके, हाँ बेसिकली मुझे बुरा लगा कि पिछले सेटअप जो मैंने तेरे को दिया था ना, वो बस मेरा पुराने चीजों का बंच था। तो अब अपनी आंखें खोल, मैं तेरे लिए ओह माय गॉड, एक ब्रांड न्यू गेमिंग सेटअप भी लेके आया तूने हूँ। ये भी क्या मिल लिए? हाँ, हमें 2 रूम करने पड़े हैं। कीबोर्ड तो क्या मस्त लग रहा है यार। क्या मस्त लग रहा है। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच डैन। ये देख, मैं तेरे लिए हाँ, ये हेडफोन क्या भी लेके है? आया हूँ। हाँ ये तो कितने बढ़िया हैं। लेकिन एक और सरप्राइज है तेरे लिए। आप थोड़ी ना है। एक नहीं और है, आपके एक और है। पास। अरे एक और है भाई, एक और सरप्राइज है। यही वो लम्हा हो सकता है जिसका मैंने सारी जिंदगी वेट किया है। लेकिन याद है मैंने कहा था कि इस हफ्ते के हर कन्वर्सेशन को मैं ट्रैक कर रहा था, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि एक दिन मेरी सिस्टर ने ये भी कहा कि ये देखो। मुझे नया फोन चाहिए, एक्चुअली नहीं मुझे। अरे तेरे पास तो आईफोन है ना एक। डैन ये मैं 4 साल से यूज कर रही हूँ, ये आईफोन 11 है। तेरे पास आईफोन 11 है। हाँ तो इस कॉन्वर्सेशन के बाद तुम्हें यकीन हो गया होगा कि मैं ऑनलाइन जाके एक ब्रांड न्यू आईफोन खरीद चुका हूं, और वो अब कन्वीनियंटली केटी की नई कार में है। क्या वो इस तीसरे सरप्राइज के बाद मुझे फाइनली हक दे देगी या नहीं? चलो देखते हैं। तो एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए दोस्तों। ओके, तो अब क्या है? केट में थे लिए अरे नहीं डैन, अरे क्यों नहीं यार, ओहो। अरे ये क्या चीज? और यार मुझे बुरा लग रहा था कि मैं तेरे लिए चीजें खरीदे जा रहा हूँ, हार्वी के लिए कुछ भी नहीं लिया मैंने। तो हार्वी तेरे लिए भाई। ओह माय गॉड, ओह थैंक यू सो मच यार। आप ऐसा को एक छप्पी देता हूँ, मेरे को छप्पी देता हूँ मेरे भाई। केटी मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। तेरा बॉयफ्रेंड मुझे हक देता है, लेकिन तू नहीं यार। अब मैं सोचने लगा हूँ कि क्या मुझे तुझे ये कार दे देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने इस वीडियो पे $26,000 खर्च किए और मुझे एक भी हक नहीं मिलेगा। ये तो गलत बात है। पर चलो कोई नहीं, मैं अपनी बहन को बताने वाला हूँ कि मैं उसे कुछ बाहर दिखाने वाला हूँ। तेरे को याद है वो गोल्फ कॉन्वर्सेशन जो हम हर हफ्ते करते थे? हाँ मैं उन्हें रिकॉर्ड करता क्या था। सच में करता था? ओह गॉड, तो इसीलिए तू मेरे साथ गोल्फ खेल रहा था? हाँ सच्ची में। केट ये कार अब तेरी है। नहीं मेरी नहीं है। हाँ तेरी है। मेरी नहीं है। तेरी है। क्या मतलब है तेरा? ये तेरी कार है। नहीं ये मेरी कार नहीं है। हाँ अब ये तेरी कार नहीं, है। मेरी नहीं है। तेरी है। मैं क्या कर रहा है यार? तूने खरीदी नहीं यार। मैं कसम मेरी खा के नहीं। कहता हूँ यार, ये तेरी कार है। अरे नहीं। तेरी है। हाँ अरे सच में खरीदी इसने? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे पता नहीं कैसा रिएक्शन करूं। ये तूने मेरे लिए ले लिए? ये तेरी कार है। नहीं ये एक्चुअली नहीं है। अरे है। मैं रोऊं या हंसूं? करूं मैं क्या करूं? क्या हार्वी को मालूम है? हार्वी को इस बारे में शुरू से पता था। मैं घंटों कार्स को देखती रहती थी। हाँ। मैं कुछ बोल ही सकता था ना। ओवरऑल मेरी सिस्टर अपने सारे गिफ्ट से बहुत खुश थी, और मैं बस इस बात से खुश था कि मेरी सिस्टर ने फाइनली मुझे एक हक दिया। मेरे को ये उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करो, मेरे लिए बहुत मायने रखता है।